बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 11वां दिन ठट्ठा नगर में। कल क्या हुआ था? ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी और लालदास जी ने मान प्रतिष्ठा के सब बंधन तोड़ के पाया तारतम ज्ञान, और वो भी साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी से। अति अति सुंदर वेला। आज मस्कत बंदर की ओर चलेंगे, महाव जी भाई के पास चलेंगे। अभी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की तरफ। और आपने देखा रोज अनवरत कितनी प्यारी सेवाएं होकर ये आ जाती हैं, चाहे चित्रों की सेवा हो। और ये थंबनेल में ऐसे लगता है जैसे कल की पूरी बीतक समाधि गई हो। अति 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 सुंदर, जैसे उसी समय में सुंदर साथ जी लेकर चले जाते हैं। ये देखिए बाहर जहाज भी खड़े हुए दिखाए हैं, यदि आप देख पा रहे हैं। समुद्र का किनारा भी है। ऐसे लगता है लाठी बंदरगाह पे ही पहुंचा दिया हो। अति 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 सुंदर। और ये देखा है उनके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश, देखा है एक एक बात पे एक एक चीज पे कैसे, जैसे श्रृंगार पे फोकस करते हैं ना, वैसे एक एक अंग पर हृदय से निकलते प्रकाश पे भी फोकस किया जाता है। ये देखिए ये किरण जाती हुई देखिए मोमिनों के हृदय में ये किरणें प्रवेश करती हुई उनके हृदय से। देखने में तो छोटी सी बात है, शायद पूरे थंबनेल में तो नजर भी ना आती हो अच्छे से, परंतु सुंदर साथ जी के भाव देखिए कितने सुंदर हैं। हैट्स ऑफ टू योर सेवाज। अति सुंदर सेवाएं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी खूब ऐसे ही बल देते रहें। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी पिंका भाभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरण कमल में मेरा कोटान कोट धन्यवाद प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ का प्रकरण है 36वां नंबर का। रमत रास करत हास कान्हा मोहन वेलरी। कान्ह मोहन वेलरी सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी। कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रास मा विनोद हास हास मा करू विलास। रास मा विनोद हास हास मा करू विलास। पूर तो मारी आस करे रंग रेलेरी। करे रंग रेल सखी कान्ह मोहन वेलेरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी। कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। वालयो वन विलासी गयो थो अमथी नासी। वालयो वन विलासी गयो थो अमथी नासी। कठन करीने हासी दीदा दुख दोहेलेरी। दीदा दुख दोहेलेरी सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी। कान्ह मोहन वेलरी सखी कान्ह मोहन वेलरी। सखियो करती मान तेने विरह न की दापन।
सखियो करती मान, तेने विरहना कीधा पान, विसरी शरीर सान है वो की दो खेलरी, हे वो की दो खेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी, रमत रास करत हास, कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी, आतुर करी सर्वे जन, मिठड़ा बोले वचन, आतुर करी सर्वे जन, मिठड़ा बोले वचन, हेत सोहर तो मन, एवो अल वेलरी, एवो हल वेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी, रमत रास करत हास, कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी, इंद्रावती कहे साथ, हमें न कीजे विश्वास, इंद्रावती कहे साथ, हमें न कीजे विश्वास, खीन न मुकिए पास, एवी बांधो वेलरी, एवी बांधो वेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी, रमत रास करत हास, कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेलरी, सखी कान्ह मोहन वेलरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साची। एक निरंतर योग माया के ब्रह्मांड में हम जब कृष्ण जी के साथ में विरह सॉरी विलास लिया किया था तब का है सुंदर साची। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी बहुत बहुत प्रणाम। कितनी शांत किरणें, कितनी, जैसा हृदय होता है ना सुंदर साथ जी, वैसी वाइब्रेशन सब सुंदर साथ जी को स्वर में से भी प्राप्त होती हैं। और ये वाणी के साथ जब ये सुंदर भाव और स्वर मिक्स होते हैं तो कैसे हृदय में उतर जाती है। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम योग माया के उन दृश्यों में पहुंचाने के लिए जहाँ पे हमने अपने पिया के साथ प्रेम का विलास किया था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा और हमेशा सेवा के लिए तैयार हमारी प्यारी सखी जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी अपनी श्री बी तक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहाँ चल रहे हैं आज? कहते हैं आज लेकर चलते हैं श्री जी के साथ साथ मस्कत बंदर में। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से, लाठी बंदर से वहां से नाव पे चढ़े थे। कांठे दुकान महाव जी की। यहाँ भी कौन सी, पहले किन की दुकान थी? देवा भाई की दुकान थी लाठी बंदर में। और इधर महाव जी की दुकान है। आए बैठे उनमें, उनसे
खबर पूछी, उठ के मिले धाय। जैसे नाथा जोशी धाय के मिलते हैं ना, ये भी धाय के मिले, कुशल खेम पूछन लगे, कैसे आए, भले पहुंचे, रास्ता कैसे बीता। बड़ा आदर किया, लेकिन लौकिक नाते से, लौकिक नाते से भी कितना प्यार करते हैं, देखा है सुंदर साजी। आदर भाव करने लगे और पूरी खबर पूछने लगे। कौन साथ आए थे? विश्वनाथ जी साथ आए थे। लाठी बंदरगाह देवा भाई की दुकान पे मिले थे ना विश्वनाथ जी, वो विश्वनाथ संघ था। और उन्होंने क्या किया? बाई जी को ढूंढ रहे थे ना, इसीलिए तो कारज कारण क्या बना था ठट्ठा नगर से निकलने का, दीप बंदर से निकलने का कारज भी सेम ही था। बाई जी को ढूंढना था, क्योंकि वहीं से तो आरब ले गए थे बाई जी और सुंदर साज जी को, तो दीप से निकलने का कारण भी वही था, आगे ठट्ठा नगर से निकलने का कारण भी वही था। राज जी ने ही तो बनाए थे ये कारज कारण। और विश्वनाथ संघ था, श्री बाई जी की दई खबर। यहाँ पे मस्कत बंदर में पहुंचते ही बाई जी की और सुंदर साज जी की खबर मिल चुकी है। रूपा राधा संग थी, धाय के पहुंची घर। रूपा राधा जी भी वहीं से छूट कर आई हैं, और विश्वनाथ जी भी साथ में ही थे बाईजू राज जी के, क्योंकि इनकी जाति वालों ने इनको छुड़वा लिया था, तो उन्होंने श्री जी को आके खबर दे दी। ठौर पास दई रहने को, सब मिल हुए खुशहाल, बाता लगे करने, बीतक अपने हाल। आपस में क्या चर्चा होती है? बीतक की चर्चा होती। कौन सी बीतक की चर्चा होती है? ब्रज की बीतक की चर्चा भी होती है, रास की बीतक की चर्चा भी होती है, और अब तक चौथे और पांचवा दिन जितना निकल चुका है पीछे, उसकी चर्चा भी होती है। महावीर जी ने बहुत आदर किया रसोई उच्छव, और उनका बेटा है कानजी। क्यों इनका नाम क्यों आया? इनका नाम आगे भी जाकर आएगा सुंदर साज जी। रहे दुकान पर, दुकान वो संभालते हैं। आरोग के फेर बैठे, और श्री जी फिर से बैठ गए आरोग के साथ, ठट्ठे की कही खबर। अब लेटेस्ट बी तक भी बता रहे हैं जो ठट्ठा नगर में होके आए, कैसे चिंतामणि जी की जागनी हुई, कैसे लालदास जी की जागनी हुई। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की बीतक, उन समय जो सुख भया, कैसा सुख था? मेहर सुभान अल हक, उनकी मेहर के बिना ये सुख किसी को मिल ही नहीं सकता। और कहते हैं जो सुंदर सा, वहां और भी सुंदर साज जी थे, जो बंद का कसाला था ना, जो उनको ले गए थे ना बंदी बना के, तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, जो ठट्ठा की बीतक सुनी। कसाला जो बंद का, सो भाग गया सब दुख। लौकिक दुख था ना, सुंदर साजी बंदी बना के ले गए थे अरब लुटेरे, कहना बड़ा आसान होता है, अरबी लोग ले गए थे। ये लौकिक दुख था ना, चर्चा सुनते ही भाग गया कि नहीं भाग गया? हम अपने लौकिक दुख भूलते हैं कि नहीं भूलते? अगर नहीं भूलते तो कोई ना कोई कमी जरूर है। हमें अपने अंदर बसाना है कि लौकिक तो याद भी नहीं आना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए। रूपाबाई राधा सुनी चर्चा तिन, और श्री राज की तरफों अब हुआ है सुंदर साजी, रोशन हुआ मन, मतलब अंदर उजाला फैलना शुरू हो गया श्री राज की तरफ से। चर्चा मीठी होत है, साक्षात श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत, हमारे प्रियतम सुभान के मुखार बिंद से चर्चा मीठी नहीं होगी तो भाव काढ़ के धनी श्री देवचंद्र जी भी, और इधर श्री प्राणनाथ जी के चेहरे पे जो भाव आते हैं, ऐसे लगता है जैसे ब्रज रास और परम धाम उनके मुखार बिंद पे दिखाई दे रहा हो। इतना जोश आता है उनके मुखार बिंद से। कोई देवे कान, जो अपने दिल के कानों से सुनता है ना, उसको बहुत मीठी लगती है। महावजी भाई ने भी चर्चा सुनी, थे तो लौकिक संबंधी, पर होने लगी पहचान। और भी बहुत लोग आने सुनने आने लगे हैं, और बातें भी होने लगी। जहां भी जाते हैं ना प्राणनाथ जी, शहर में बातें जरूर होने लगती हैं। दीदार को लोग आव ही बाता लगे सुनने। और यहाँ पे क्या हुआ, 10 दिन, 10-20 में ही, सिर्फ 10-20 दिन हुए थे भाई, जो चर्चा जोर, और
क्या होगा जब चर्चा का जोर होगा? रिवर्स एक्शन जरूर होगा। कहां से आएगा? दज्जालित सुनिया। अगर दज्जाल एक्शन में नहीं आया, इसका मतलब जोर अभी हुआ ही नहीं है सुंदर सारी। एक्शन का रिएक्शन नहीं आया तो समझ लो कोई कमी चल रही है। दज्जाल जितनी जोर से आता है ना, शोर करता है जितना, इसका मतलब चर्चा में और सुंदर साथ के संग में उतना ही ज्यादा जोर राजी भरते जा रहे हैं, जोश भरते जा रहे हैं। तभी तो दज्जाल इत सुनिया कर लगा जो करने शोर। और क्या कहा? दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, वो अपने बंदे इकट्ठे कर लेता है। जिनके अंदर दज्जाल दिखता है ना उसको, जिनको निंदा निंदा वही कर सकते हैं सुंदर सा जी, और कोई निंदा नहीं कर सकता। अपनी सिपाह इकट्ठी कर रहा है। कहाँ कहाँ? जहां जहां उसको दज्जाल अपना अंश दिखाई देता है, जिन जिन के हृदय में। जरूरी नहीं है कि दुनिया वाले ही होते हैं, तब थे। पर सुंदर साथ जिन जिन के, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, जिनके हृदय में भी पूरा ज्ञान तो अभी नहीं हुआ, यहाँ होता भी नहीं है, जब तक आप पढ़ावें खत्म की स्थिति नहीं आ जाती, तब तक विवेक बुद्धि रखनी पड़ती है किस पे विश्वास करना है और किसके ऊपर नहीं। निंदा लगा करने, ये कहाँ से आए हैं? हर बार यही होता है सुंदर सा जी, हर शहर में। मेरे मारने का मन में, मुझे मारने का मन में लेकर आए, मैं करूं लड़ाई इनसे, एक क्या करे मुझको, मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे ये। बैठ बाजे दिल में, बैठता तो दिल में है, आए लड़ने को सामने। और फिर लड़ने के लिए सामने आ जाता है। यहाँ चर्चा कीर्तन होत है और हास विनोद विलास, सुंदर साथ को कोई होश नहीं कहते, उनको धाम धनी बिना और न कछुए आस। दज्जाल अपना बिजी है अपनी सेना के साथ, सुंदर साथ अपना बिजी है अपने सिरदार अपने पिया जी के साथ। इत दोए चार कीर्तन उतर आए, नए किए भी तक, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। कहाँ ये दुनिया की ओर देख देख के परेशान हो रहे हो? क्यों इसको पुकारते हो? धनी जी को देख तरफ हक, पिया की तरफ देखो। और रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये अपनों करे आहार। दज्जाल अपने बिजी रहते हैं सुंदर साजी, उनके पीछे नहीं लगना है। हमारा तन हमारा जीवन खराब हो जाएगा उसमें। ये तो बावरी दुनिया है, ये तो जन्म खोरी, हम क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? हम जीवों का कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? हम जीवों के साथ उन्हीं कामों में क्यों लग रहे हैं? अरे उनका इतना बड़ा ये बन गया, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, मेरा अर्श मुझे मिला कि नहीं मिला? मेरे परम हंसों ने जो पाया, मेरे प्राणनाथ जी जो देना चाहते हैं, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी ने जो उपलब्ध कराया, वो मुझे मिला कि अभी तक नहीं मिला। और रे मन तू भूल ना महामत, संभार अपना आप। सब सियाने अपने काम में लगे, दुनिया के सब अपने काम में लगे, वही सियाने कहलाते हैं। तो हे विरहा धाम का ताप, तुम्हें तो धाम का ताप, तुम्हें तो ऐसा विरहा लगना चाहिए जब तक धाम दिखाई ना दे जाए। तुम्हें कैसे सुध है कि मैं ये पालूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, दुनिया में कैसे सोच रहे हो? इन चर्चा होते भया, यदि आपको ये पूरा सुनना हो तो जो लंबी बी तक चल रही है उनमें इन ये पूरे पूरे किरंतन भी लिए गए थे सुंदर साजी, आप उन प्लेलिस्ट में से सुन सकते हैं। इन चर्चा होते भया, भाई महावजी का इत काम। अब क्या होने लगा? लौकिक संबंधी क्या बनने लगे? अलौकिक बनने लगे। चर्चा मीठी लगी इनको, बहुत मीठी लग रही है महावजी भाई को। दाखिल हुआ निज धाम, और ये भी सुंदर साजी में शामिल हो गए। और भी केतेक साथी आए पहुंचे इन ठौर, क्योंकि श्री राज की चर्चा बिना जिनको ये रस मिलना शुरू हो जाता है, कैसे ब्रज बन जाती होगी ना सुंदर साथ जी। जो चर्चा का समय होता होगा, भाग भाग के सुंदर साथ अपनी नौकरी खत्म होते ही इधर आ जाते होंगे प्रणाम करने के लिए। चर्चा सारा दिन आवाजाही लगी रहती होगी, जैसे नंद घर में लगी रहती थी, याद है?
12,000 सखियां इकट्ठी थोड़ी चली जाती होंगी पूरे दिन में, कोई इधर जा रही, कभी कोई सुबह जा रही है, कोई कैसे, पर पूरा दिन आवाजाही उधर लगी रहती है। ऐसे ही जहां पे श्री प्राणनाथ जी होंगे ब्रज बन जाता होगा वहां पे, और ब्रज रास जागनी परम धाम चारों को यहाँ में भोग कराते होंगे। एक दिन क्या हुआ, चर्चा करते हुए महावजी भाई पर खंडनी हो गई। वाकिफ पूरा ना था साथ में, अभी अभी तो वो खड़े हुए थे। अवगुण भाषा दिल ऊपर, कहते हैं मेरी खंडनी कर दी। एक तो सारा इंतजाम कर रहा हूं मैं इनके रहने का भी और सारे सुंदर साथ का भी, मुझे खंडनी के वचन कह दिए। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं नहीं जाऊंगा। मुझ पे खंडनी करी और मुझ में क्या अवगुण देख लिया, क्या देखा अवगुण मुझ में, रिसाई के आप अपने गुस्से होके रह गए घर में, चर्चा के टाइम पे आए नहीं। और श्री राजी से दिलगीर दुखी होकर बैठ गए, राजी से दुखी होकर। जब सोया रात को अपनी दुकान में, तो राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। रात को क्या लगा, जैसे सोते हुए तमाचा मार दिया हो। क्यों रीस करी, ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनके गालों पे निशान भी थे जब वो उठे तो राजी के जोश क्या क्या लीलाएं करते हैं सुंदर साजी मोमिनों के साथ। पर ये जो तमाचा था, क्या दुख देने के लिए मारा था राजी ने? बिल्कुल भी नहीं, पूरा जीवन सुधर गया इसके बाद उनका। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान? क्या बोले, कहते तू जा फेर उतही, तमाचा तो मारा, क्या कह के गए साथ में कि क्यों इनसे गुस्सा होके बैठे हो, क्यों नहीं सुनते चर्चा, तू जा फेर उतही, कर देख पहचान, अच्छे से पहचान करो उनकी कौन बैठे हैं। जागे पीछे रोइया, रात कोई हो गया है ये, जागे पीछे रोइया, बहुत अच्छे हैं, एक तमाचे से ही काम बन गया। हमें पता नहीं कितने पढ़ते हैं रोज सुंदर साजी, हम फिर भी उनकी तरफ, प्रात बैठा आए द्वार, उनके द्वार के बाहर पहले से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि रात को नींद थोड़ी आई है उसके बाद। जगाए श्री जी को, वाह राजी वाह, वो सब सुंदर साथ को जगाते फिरते हैं और ये जगाए श्री जी को, और करने लगा मनुहार, मना रहे हैं श्री जी को जाके, रोए के कदमों लगा। देख रहे हैं आप महावजी भाई को, अपनी कही भी तक कि मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक, श्री राजी ने मेरा मुंह वापस फिराया है आपकी तरफ। मैं खंडनी सुन के दुखी हो गया था पिया जी, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, जो अपनी है उसको चाहे आके बताना पड़े कि ये श्री जी कौन है, ये परवरदिगार, ये पूर्ण ब्रह्म, ये अक्षरातीत, ये तुम्हारे धनी प्रियतम है। यहाँ से चर्चा में अब ये मोमेंट जो था ना उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहां से चर्चा में भया पकव प्रवीण, प्रवीण हो गए, परिपक्व हो गए सुंदर साजी, और इतनी चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट, तो ये क्या तमाचा हुआ सुंदर साजी जो हमें मोह सागर से इश्क के सागर की ओर ले चले। तो ऐसे तो कितने ही पड़ जाने चाहिए, ये तो एक में ही समझ गए, हमें तो रोज बताते हैं राजी। और बाप जोरू, बेटा जोरू, बाप मैं तारी, घर में माँ बाप जोरू बेटा और कुटुंब परिवार वाले भी सब लड़ने लग गए कि अब चर्चा के अलावा तुम्हें कोई काम ही नहीं है क्या? ले दज्जाल, हथियार लेके पूरे खड़े हो गए, दज्जाल बन के खड़े हो गए। ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, दज्जाल को जगह चाहिए होती है। डू यू नो दैट सुंदर साजी? अभी बाहर सेना इकट्ठी कर रहा था ना, बेस्ट होता है अगर घर में ही ट्राई कर लिया जाए तो बेस्ट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा दुखी नहीं किया जा सकता अगर घर में ही ट्राई कर लिया जाए कि इनका तो किसी तरह से घर टूट जाए तो इतना दुख हो जाएगा, वैसे ही चुप हो जाएगा और इनको निकाल दिया जाएगा। अगर महावजी भाई के घर को कुछ होता है तो प्राणनाथ जी को मिलने के रहने की भी वहां पे जगह नहीं मिलेगी। ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जोर, जितना जोर था सारा लगा दिया, पर
महावजी भाई, ए ना डगा इन समय, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये चौपाई, याद आती है जब भी कोई परिस्थिति बनती है ना जीवन में, महावजी भाई याद आते हैं कि ए ना, चाहे घर से मुसीबत आ रही है पर ए ना डगा इन समय, क्यों नहीं डगा, कौन नहीं डगता है। थे श्री राज इनके साथ, जिनके साथ राजी होते हैं वो कभी नहीं डगते। जाको मदद हक की, धनिये पकड़े हाथ, जिनको राजी की मदद होती है, धनी ने खुद हाथ पकड़ रखे होते हैं, श्री राज उनके साथ होते हैं, वो नहीं डगते, वो महावजी भाई बन जाते हैं। सुंदर सा जी, किने ना चला 300, सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। और आगे जो धाम धनी देते हैं ना, जो नहीं डगते, उनको जो मिलता है ना सुंदर सा जी, वो इतना सुंदर होता है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। इन समय अब खड़े तो कौन रहे, महावजी भाई, ये थी उनकी टेस्टिंग, ये थी उनकी परीक्षा कसौटी, वो खड़े रहे और आगे आने वाले सुंदर साथ जी को अब रास्ता मिल गया। कौन कौन आइया अब इन समय साथ आइया, कहो जो तिनके नाम, सबसे पहले विश्वनाथ जी पूरा ईमान लेकर आ गए, राधाबाई, रूपा भाटिया प्रधान, खट्टू पहले राजों को पहचान, हीर जी भाटिया, महाव जी, नारायण कायथ, रामे सुनी उनसे, और जीवा खंभालिए का, जीवा भाई खंभालिए के संग जी आया इन ठाम, कानजी महावजी का, महावजी का कानजी, और आए गंगा हीरा इस्लाम लक्ष्मण रंगा नाथी मान जी, जीवा वे। मेरा दिल नहीं करता सुंदर सा जी के नाम छोड़ने के लिए, रूप जी कामदार बेरसी, और कौन कौन आया, कहते बड़ी चर्चा होए, इतनी बड़ी चर्चा, सुख लिया इन साथ में। महावजी भाई चर्चा के बल पे ही तो खड़े हुए हैं, उनके वचनों से ही तो अंदर प्रवेश करते हैं वो। क्यों कर कहूं मैं सोए, उत्सव चर्चा नित्य आने, होत साथ मिने, हाथ कैसा होता है, हाथ पटके दज्जालें, ए मगन धाम मिने, उनको कोई फर्क ही नहीं है, ये तो मगन है धाम में, हाथ पटक रहा है दज्जाल बंदीवान के पैसे को। अब बाई जी और सुंदर साथ जी अभी भी बंदी बना रखा है उनको, तो एक दरोगा आता है, आए दरोगा करे पुकार, ये मस्कत बंदर की घटना में याद रखिएगा, महावजी और ये दरोगा क्या कहते, काफर गरजे सिर पर, क्यों हो इतना खबरदार, वो आके गरजता है कि अरे बता दिया, बाई जी का पता चल चुका है, वो पैसे लेने आता है कि इतने धन जमा करवा दो तो फिर बाई जी और सुंदर सा जी को छुड़वा लो। ये चौपाई मैंने लिख के रखी है सुंदर सा जी, श्री जी कहते हैं ये। तो हमें ये जीवन में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हर डिफिकल्ट सिचुएशन हो या फिर बहुत आसान यहां लगती हो, सरल हो कॉम्प्लेक्स हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुख हो दुख हो, ये याद रखिएगा जो श्री जी ने कहा, सिर पर साहिब जो वो है खबरदार। उन्होंने क्या कहा था, काफर गरजे सिर पर, क्यों हो इतना खबरदार, क्यों नहीं खबर लेते उनकी, क्यों खबरदार नहीं होते। श्री जी क्या कहते हैं, सिर पर साहिब जो वो है खबरदार, तो मुझे खबरदार होने की क्या जरूरत है, हमको फिकर ना कछुए और कादर भरतार, हमको कोई फिक्र नहीं है और हमें फिक्र करनी भी नहीं है। अगर मैंने फिक्र की तो वो नहीं करेगा, फिर वो कहता है खुद ही कर लो। आपको याद है ना, एक बार कहते हैं कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ भोजन ले रहे थे, तो वो अचानक से भोजन में से उठ गए, रुक्मिणी जी हैरान रह गई कि ये कहाँ चले गए अचानक से उठ के, और कृष्ण जी थोड़े ही मिनट में वापस भी आ गए। कहाँ गए थे प्रियतम, कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त था ना, उसको कोई पत्थर मार रहे थे लोग, तो इसलिए मैं उठ के गया था उसको बचाने के लिए। तो कहते इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, उसको बचा के आते, कहते नहीं नहीं, मैं जब तक गया उसने खुद ही पत्थर हाथ में ले लिया था, तो फिर मेरी क्या जरूरत है ना, जब उसने खुद ही पत्थर उठा लिया अब मैं नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ जी, अगर हम फिक्र करेंगे तो फिर वो नहीं करेगा, फिर कहते तुमने ही पत्थर उठा लिया तो तुम खुद ही निपट लो अब जाके,
किसी पे पत्थर नहीं उठाना है, कभी भी नहीं। ना वचनों का पत्थर, ना हाथ में किसी प्रकार की निंदा नहीं, कुछ नहीं करना, बस प्रेम के फूल लेके खड़े रहना है। चाहे कोई पत्थर मार रहा हो, चाहे निंदा कर रहा हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर रहे हो, पर आप फूल लेकर, हमें फूल लेकर खड़े रहना है। हमको फिकर ना कछुए। फिर राज जी खड़े हैं, वो उनका भी भला करेंगे, वो उनका भी हृदय मोड़ देंगे, उनको भी कोई दंड ना मिले। राज जी करें, सबका हृदय मुड़े, वो पिया की ओर मुड़े। हमको फिकर ना कछुए और कादर भरतार। बड़ो दृढ़ाव देख के दरोगा जी ने क्या देखा, इतना दृढ़ाव, अपनी पत्नी बंद में हो, अपना सुंदर सा जिससे इतना प्यार करते हैं वो बंद में हो, और इनको कोई फिक्र नहीं, ये तो मगन है सारे। वो हो गया जेर। ये होती है रहनी सुंदर साजी। दुनिया हमारी रहनी से प्रभावित होती है। इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां इनके ऊपर आ गई और इनका ईमान नहीं डोला। दुनिया कहेगी इनके पास जरूर कोई ऐसा खजाना है, हमें भी लेना चाहिए। वो हो गया जेर, वो इतना नरम हो गया, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फिर। कैसे बहाने बना बना के कि मैं तो उनको वार्निंग देने जा रहा हूं, पैसे क्यों नहीं जमा करा रहे, धन क्यों नहीं जमा करा रहे, पर आते क्या करने, चर्चा सुनने के लिए आ जाते। करने आवे दीदार, और चर्चा कैसे सुनते हैं, कहे सुकर परवरदिगार, सुकर परवरदिगार मुझे इनके चरणों में ले आए। इन भांत 28 से विक्रम संवत 1728 हो चुका है, रहे मस्कत में, 28 साल में रहे मस्कत में। जात आप अपनी सबों छुड़ाई अरबों से, सबने अपनी जातियों के लोग छुड़वा लिए तब तक। अब भैरव सेठ जी ने सुन लिया कि सबने छुड़वा लिए, मैं इतना धनी सेठ, रहे अबासी बंदर में रहते हैं, पर वो करो अपनी नेक नामी, मैं भी थोड़ा नाम कमा लेता हूँ, अपनी जाति के लोगों को छुड़वा लेता हूँ। भेजे अपने आदमी, अब खबर लेने भेज दिए, केते पैसे बंद के, कितने पैसे जमा कराने हैं, है डांड इन ऊपर, कितना दंड हमें देना पड़ेगा। कहते हैं खबर लेके जो आदमी गए थे ना, उन्होंने पहुंचाए थे, उन्होंने क्या बताया आके, 70,000 अरब की मुद्रा लहारी, 70,000 लहारी देनी पड़ेगी। श्री महामती कहे है साथ जी, है बहुत मस्कत बीतक, कब पता चलेगी। अभी तो मैंने 4 साल मस्कत बंदर में रहे हैं सुंदर सा जी, फ्रॉम 1724 टू 1728 तक, 1724 से 28 से तक इतने साल रहे। कहते बहुत मस्कत भी तक, कब पता चलेगी, सो आगे मजकूर होएगा। कब आगे मजकूर होएगा, मूल मिलावे में ही होएगा। कहो अबासी बंदर बुजरक। अब पता तो चल गया अबासी बंदर के भैरव सेठ जी को, क्या किया उन्होंने। अबासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, अपनी न्यात छुड़ावने, अपने बंदे, अपनी जात के लोग छुड़ाने के लिए हुआ खबरदार। क्या पूछा था उन्होंने, क्यों ना होत खबरदार, और उन्होंने क्या कहा था आगे से, क्या कहा था, वो है खबरदार। तो जो खबरदार है ना, उन्होंने भैरव सेठ को खड़ा कर दिया। सुंदर सा जी यहां भी वही शब्द आया, क्या शब्द आया, कहते हैं अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। किसने किया, सुंदर साथ जी, जो खबरदार है उसी ने किया। अपना छोड़ के देखिए, वो भेजेंगे किसी ना किसी को। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए ले आया न्यात को। अब मस्कत बंदर, अब मस है कहाँ पे, मस्कत बंदर में बंद में थे, पर ये तो अबासी बंदर में रहते हैं। इन्होंने अपने आदमियों को भेजा धन लेके, धन देके, और सारे सुंदर साजी और बाई जी को छुड़ा के वो अबासी बंदर में आ गए। अब श्री जी को कहाँ आना पड़ेगा, मस्कत से अबासी आना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए। भाई मुलाकात भैरों से, उनको भी संदेशा भेज दिया गया, भाई ऐसे एक सेठ ने छुड़वा लिए हैं श्री जी साहेब जी सो। जब अब भैरव सेठ से मुलाकात होती है, श्री जी साहेब जी अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। उनको पता नहीं है कुछ भी, इनके अंदर कौन है, बस हमारी जाति के हैं और इनके रिश्तेदार हैं। खेम कुशल बातें पूछी, अपने देश परदेश, अपने देश की, भारत की बातें पूछ रहे, सब बात का उत्तर बड़ी नरमाई से, बड़े प्रसन्नता से, बड़े प्यार से दे रहे। भई पहचान आपस में, आपस में कुछ उसको पता लगा ये भी मेरी जाति के हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजीक।
अपने नजदीक जगह दी है, उतारे अपने घर लेके आए, फिर जगह अपने नजदीक की ही हवेली दे दी, वहां बिछौना बिछवाए के तहां पधराए श्री राज। राज जी ने कहाँ जगह दे दी इन्होंने, सहरग से नजदीक क्या, जगह अपने नजदीक। और रसोई होत एक तरफ और लगे चर्चा, और कौन सा काज है, मैं आया तुम्हारी गरज, चर्चा के काज ना उनको, खाने पीने की सोने की कोई सुध नहीं है उनको, बस आके दे देते हैं, रोकते हैं, फिर चर्चा फिर चर्चा। ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। आए आगे बैठा भैरों सेठ, अपने कबीले समेत, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए पूरे कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा। भैरव सेठ को 3 दिन में दर्शन हुए हैं ना सुंदर साथ जी, कौन सी चर्चा हुई है, तब कोई किताबें नहीं उतरी, परम धाम की कोई किताब नहीं उतरी अभी तक, जिसको परम धाम की किताब कहते हैं। ब्रज लीला की चर्चा, भैरों श्रवणा सोलेत, सुन चर्चा सुख पाया। कितना सुख पाया भाई, 2 पहर बैठक, 1 पहर 3 घंटे का होता है सुंदर सा जी, 2 पहर यानी 6 घंटे नहीं उठ पाए, 6 घंटे ब्रज की चर्चा। एक ऐसा आदमी जो विकारों में भी ग्रस्त है, एक ऐसे व्यक्ति, और केवल वो निभाने के लिए बैठे हैं वो कि हाँ मेरी जाति के आए हैं, पर आदर कर रहे हैं। 2 पहर नहीं उठ पाए ब्रज की चर्चा सुन के। काहू को खबर ना काल की, समय का पता ही नहीं है, जैसे धनी श्री देवचंद्र जी और गांगजी भाई को कोई खबर ही नहीं समय कितना बीत गया। ये भैरव सेठ ऐसे बैठे हैं, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सक। ये जो ब्रज की चर्चा में से सुख मिल रहा है उसमें कोई संशय नहीं आड़े आया, कोई संशय बीच में नहीं। रसोई की अरज हुई है आके, तब श्री राज उठे हैं, भैरों गया अपने घरों। पहली चर्चा, द वेरी फर्स्ट चर्चा लिसन्ड बाय भैरों सेठ जी, हर्ड बाय भैरों सेठ जी, वॉज 6 hours एट अ स्ट्रेच, 6 घंटे लगातार सुंदर सा जी। ये होते हैं भैरों सेठ। बहुत खुशहाल हुआ इत, श्री राज आरोगे फेर बैठे, आरोग फेर बैठे, साथ सुख मिलाए। और 6 घंटे उनका मुंह नहीं थकता सुंदर सा जी, जो फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं उनका मुंह थक जाता है राज्य की बात करके, वो नहीं थकते ना। कितनी उम्र हो चुकी है अब तक सुंदर सा जी, 1728 हो चुका है अभी तक, 25 + 53 years old हो चुके, 53 साल के, वो नहीं थकते, उनके कहीं दर्द नहीं होती, चल चल के आते हैं पर उनके दर्द नहीं होती, ना उनका मुंह थकता ना गला, क्योंकि प्रेम जिस गले में भरा होता है ना वो कभी नहीं थकता। फिर होने लगी चर्चा, कहते कैसे राज आरोग बैठे, साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले, कैसे मिले, चर्चा को ललचाए, चर्चा के लालच में आते हैं, खाने पीने के लालच में नहीं, चर्चा के लालच में, और एक दूसरे से मिलना है। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल, रात हो गई सुंदर साजी, रात हो गई है, 6 घंटे पहले चर्चा की, भोजन आरोगा, फिर चर्चा, रात हो गई चर्चा करते करते, वो नहीं थकते। फिर कीर्तन करने लगे, कौन से कीर्तन सुंदर साथ जी, भय मगन ब्रज के खेल, ब्रज के कीर्तन गाए जा रहे हैं सुंदर सा जी, ब्रज की लीलाओं के कीर्तन गाए जा रहे हैं। यहां बहुत रात बीत गई, बहुत आधी रात से ऊपर हो गया, हुआ उठने का समय, सुबह होने वाली है, उठने का टाइम होने वाला है, तब जाके भैरों सेठ गया अपने घरों। सुबह होने वाली आखिरी पहर है सुंदर साथ जी, 3 से 6 के बीच का समय हो चुका है। भय साथ मगन चर्चा से, वो तो गए अपने घरों, बिजनेस करना है सुबह, साथ फिर सुंदर साथ अपने घर भी नहीं जा रहा सुंदर साथ, वहां का जो सुंदर साथ है, भय मगन चर्चा से, फिर चर्चा होत होत
फिर भी नहीं रुकी चर्चा। होए गई फजर, सुबह हो गई, वो नहीं थकता सुंदर सा जी, वो नहीं थकते। उठे दातों पानी को, भैरों खुली नजर। पास में ही तो ठहरे हुए हैं सब। सुंदर साथ की दातुन पानी की आवाज आई तो भैरों की नींद खुली है। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पास से श्री राज। राज सोए, उनके मुंह में दर्द हुई, उनके गले में दर्द हुई, उनकी बाहों में, उनकी टांगों में, उनकी पीठ में कहीं दर्द हुई। वो नूरी शरीर नहीं है, पर नूरी शक्तियां जरूर उसके अंदर है। कोई इत सोए रहे, कोई उनके चरणों में ही सो गया है। आए राजी, कोई उनके पास बैठा। मेरा आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर चौपाइयां कवर करनी है। कोई आवत दीदार को, रहा चर्चा का काज, और कोई काज नहीं। कोई सुबह सुबह दीदार करने आ गए, अभी दातुन पानी कर रहे हैं सुंदर सा। तब आए भैरों ठक्कर, उन संग आए कई लोग। एक दिन की चर्चा का प्रताप है ये। होने लगी चर्चा, सुबह फिर चर्चा हो रही। भागा सारा शोक। ब्रज के कीर्तन भी सुने हैं उन्होंने 6 6 घंटे, और फिर शाम से रात तक, सुबह होने तक चर्चाएं सुनी है। दोए मुल्तानी भी आए भैरों संग, आए उन बखत जोगारंभ में बहुत एक्सपर्ट थे, और श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य भी थे वो, उनको मानते थे। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अर्थ ना सूझे तिनका, तापर चर्चा हुई खास। भैरव सेठ का विश्वास कितना पक्का होता जा रहा है। जिन दो को वो लेकर आए हैं, उनके भी सारे संशय दूर हो गए। कोई दिन चर्चा से वो दो लगे कदम। जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आतम। जितना अंकुर था, कदम तो लगे, पर जितना अंकुर था उतना बेस्ट पा लिया जीव ने उनके। तेजबाई इन समय आ गई सुंदर साजी, तेजबाई जी भी आई करन दीदार। ल्याई कबीला अपना, ना रही सक कीर्तन विहार। कोई शक नहीं है उनको, तिनको सुन गलतान भई। संग आई सखी जेती, कितनी सखियां लेकर आई वो साथ में। कीर्तन उन्हें मीठे लगे। अभी तक रास प्रकाश खटरुति भी उतर चुकी है, और भी किताबें थोड़ी सी, और भी थोड़ी थोड़ी प्रगटवाणी भी उतरी है बीच में, है ना सुंदर साथ जी। ब्रज के कीर्तन कौन से उतरे थे? ब्रज के कीर्तन कौन से उतरे होंगे? कीर्तन लिखते भी थे सुंदर साथ, कीर्तन गाने के लिए, आपको पता है? छत्रसाल जी ने भी कीर्तन लिखे हुए हैं गाने के लिए। और कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित्त लेती। राज के चरणों को कहाँ बिठाया? चित्त में, तभी तो चितवन लगती है। गोपियों ने चित्त में ही तो बिठा लिया था। फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सबों घर। सब ने घर कैसे छोड़ दिया? ऐसे थोड़ी छोड़ दिए कि छोड़ दिए बच्चे पति सब छोड़ दिए, सास ससुर नहीं। चर्चा के समय जैसे कि गोपी का कोई कुछ नहीं लगता था जब उसकी बांसुरी बजती थी, तब मेरा किसी से नाता नहीं होता था, क्योंकि चित्त में वो बसता था। चर्चा बांसुरी ही तो थी ब्रह्मवाणी की, उस समय तक सारा काम खत्म कर देती थी। तब केवल तू और मैं, मुझे चर्चा सुननी, बैठी रहे चर्चा मिने, घर दिल ना। ओहो, फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सबों घर। बैठी रहे चर्चा में, घर दिल ना लगे क्यों कर। है कि नहीं? जागनी की ब्रज बन रही है कि नहीं सुंदर साज? घर में दिल नहीं लगता। ब्रज की बीतक सुनी है ना हमने, लालदास जी विरचित। ऐसे ही तो दिल नहीं लगते थे हमारे। अब भैरों सो राजें कहा। अब श्री राज सोच रहे हैं, इसने इतना बड़ा वो किया है, इतनी सुंदर सेवा की है, सबको छुड़वा के ले आए हैं, 70,000 लहारी भी दी है। कहते भैरों सो राजें कहा, तुम हमें बुलाए इत। वहां से इन्होंने ही बुलाया था श्री राज जी को, कि इन्फॉर्म किया होगा ना कि उनको खबर भेज दो हमारी। इन्होंने बुलाया था, वहां से ती छुड़ाए के, सेवा करी इन बखत। आपने सेवा करी यहाँ पे, और अब हम तुम्हारे आगे। आपने तो छुड़वा लिया सबको, वहां से ती छुड़ाए के, सबको छुड़ाए के ले आए आप। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त।
भैरव सेठ की 70,000 लहारी के लिए वो कह रहे हैं, अब हम इस सेवा से रीझ के तुम्हें क्या दे दें। अगर हम अर्पण करेंगे अपना हृदय तो वो क्या दे देंगे सुंदर साज। जिनसे होवे बदला हम ताका किया कस्त। आप बताओ मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका। सुंदर साथ को छुड़वाने का एहसान वो चुकाते हैं हर बार, और हमें लगता है वो हमारा ध्यान नहीं रखते, वो देख नहीं रहे हमको। जो कछु हम पे वस्त है, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है सो आगे रखें सब तुम, वो मैं सब तुम्हारे आगे रख दूंगा। सो ग्रहो तुम चित्त में, जो फल पावे आत्म। लोगे उसको, चित्त में ग्रहण कर लोगे, तब भैरव ठक्कर ने वचन आज जी के कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर, जो सुनावने के तुम भये। मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, आपने मुझ पे मेहर करी, जो सुनावने के लिए जो वचन आपने मुझे कह दिए। तब श्री जी ने कहा, तुम परहेज करो, तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे सहज। 1 महीना की मुद्दत मुझे दे दो, ज्यो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहें ते सुनावे हम। तुम बस 1 महीना सुन लो, तुम्हें चरण प्राप्त हो जाएंगे। बस 1 महीने की मुद्दत दे दो, पर परहेज करो। तब अपना परहेज तोड़ियो, उसके बाद तोड़ लेना, विदा कीजिए हमको, हमें छोड़ भी देना, हमें विदा भी कर देना। उसके बाद हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मो। अगर तुमको नहीं मिलते हैं, तुम परहेज भी तोड़ देना, तुम अपनी माया में रहना, हम भी चले जाएंगे। पीयूना तमाकू छोड़ दो। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा तुम्हें ना प्राप्त हो तो ऐसे करना, कहते तुम्हें प्राप्त हो या ना हो, तुम परहेज तोड़ लेना, माया में मगन भी रह लेना, हम चले जाएंगे यहाँ से। वो नहीं बाधित करते किसी को भी, वो पकड़ते नहीं किसी को ऐसे। और जो उनके प्रेम पाश में बंध जाता है, वो उनकी पकड़ से छूटना ही नहीं चाहता। पीयूना तमाकू छोड़ दो। पहले भी बोला था किसी प्रकार का नशा नहीं, और मांस मछली सब बिल्कुल किसी जीव की हत्या करके नहीं खाना उसको। शराब और सब कैफ, सारे नशे पे, तमाकू शराब सब कैफ। परदारा चोरी ना कब, ना ही किसी पराई स्त्री की ओर देखना है। और चोरी भी नहीं करनी, चोरी और झूठ पहले भी बताया था ना, छुड़ाया इनका उदक बताया था ना। तो वही बातें यहां भी, इत एती बात का परहेज करो इन बखत। जब भी सुंदर साजी कोई तारतम आप लेकर जाते हैं किसी को कि आप तारतम ले लीजिए, उनको जरूर ये बताया करें, हमारे श्री जी बताते थे, ताकि सबसे पहले उनके नशे और मांस मदिरा और झूठ चोरी और परदारा का उसी समय उसको पहले उसको वो दिलवाया जाए कि तुम ये सब नहीं करोगे, तब आप तारतम ले सकते हो। जरूर सुंदर साजी ये करना चाहिए, क्योंकि श्री जी ने करवाया है। चिंतामणि और उनके शिष्यों को भी तारतम ज्ञान देने से पहले उन्होंने यही किया था। तुम एती बात का परहेज करो इन बखत, क्या पता इसी बहाने सब इन विकारों से मुक्त होते जाएं, जो तुमको होए प्राप्त, पाओ सुख तित। बस परहेज करो, तुमको वो वस्तु प्राप्त होगी। ए सुकन सुन, भैरव ने कहा, ए बात है सहल, ए अवश्य मोहे करना, मुझे तो ये करना ही करना है। ए छोड़ दई दज्जाल गैल, मैंने ये सब चीजों को दज्जाल समझ के छोड़ दिया मैंने। इतनी मेहनत से, इतनी सी मेहनत, बस 1 महीना ये छोड़ना है। जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहियत है, हमको कह दिखाओ तुम। उस बखत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर, तुरंत उसको तोड़ दिया। उदक धरा 4 वस्त का, दे श्रवणा आत्म जोर। रसोई मिने मने भई, रसोई में मना कर दिया गया, मांस मछली करो जी न कोए, जिन कोए हमारी रसोई जुदी करो। होए गया विरक्त सोए, 1 मिनट भी नहीं लगाया सुंदर साथ। श्री जी ने क्या बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम ये छोड़ दो, तुम और कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुंदर सा जी मांस मछली सात्विक भोजन करने को बोला उन्होंने, कि तुम वेजिटेरियन खाओ, उसमें अचार नहीं बना किया उन्होंने।
उन्होंने नॉनवेज मना किया सुंदर साथ जी। भर के तो कोई चीज भी नहीं खानी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पर अथाने का वर्णन, अथाने अचार को कहते हैं, वो तो अष्टपैर की सेवा में भी आता है और हमारी सेवा पूजा में भी आता है सुंदर साथ जी। तो माइल्ड मात्रा में खा सकते हैं हम सुंदर साथ जी। पर प्याज और लहसुन को तो वैसे ही तामसिक मानते हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। पर बाकी सब कुछ, अगर हरी मिर्च अच्छी होती है क्योंकि वो ग्रीन चिली है, उसको कम मात्रा में, अत्यधिक तो कुछ भी अच्छा नहीं होता सुंदर सा जी, उसको मॉडरेट मात्रा में खाना चाहिए। लाल मिर्च वैसे ही अच्छी नहीं होती सेहत के लिए भी, तो वो तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, पर हरी मिर्च थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए। क्या क्या श्री जी ने मना किया उस पे ध्यान देंगे सुंदर सा जी। और क्या कहते हैं, रसोई में ने मने भाई हो गया। अब क्या हुआ, हमारी रसोई जुदी करो, हमारी लग बनाया करो। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, करेंगे ही। कौन आया हमारे घरों, क्यों इन्होंने परहेज करा दिया, ये बड़े आ गए हैं हमारे घर में, हमारी रसोई बदलेंगे। इनको आप, इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान। कहते मेरे पति का तो पिंड इस पे चलता था, उसका तो शरीर ही नॉनवेज पे चलता था। अब शक्ति कहां से मिलेगी, ताको क्यों छुड़ावत, सुकन कहे बिन ईमान। जिनके पास ईमान नहीं है वो ऐसे सुकन कहेंगे। भैरो सेठे वो नहीं हटे। महावजी भाई की तरह घर से आया कि नहीं दज्जाल आया। घर का दज्जाल बहुत ज्यादा परीक्षा वाला होता है, क्योंकि बाहर से तो कभी कभी आएगा ना, घर में एवरी डे एवरी मोमेंट आएगा। भैरव सेठे खींच कर कहा, लिया परहेज मैं कोई दिन के लिए ही तो लिया, थोड़े दिन के लिए। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन। अगर दाखिल ना हो पाया निज धाम में, सुंदर साथ में, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा। हम दाखिल हो गए निज धाम में सुंदर साथ जी। किसी ने बताया है कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुमने तारतम ले लिया है, हमने तो विश्वास करके बैठ गए। बस देखा, हमने देखा, हमने प्रयास किया। देवचंद्र जी ने नहीं माना था, उनको बता दिया था तुम राधिका रानी हो। वो नहीं बताते, वो नहीं कहते। श्री राज जी उनसे पूछते हैं तू कौन है, मुझे नहीं पता, मुझे आपका पता है, आप मेरे खाविंद हो। उन्होंने नहीं कहा कि लगता है मैं राधिका रानी। जब तक देखा नहीं खुद को राधिका के रूप में नहीं कह सकते। हम पता नहीं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे, अब तो कहते हुए शर्म आती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। मानना है सुंदर साथ जी, पर पाना है। पहले घर को देखना है, घर वाले को, राज्य को देखना है। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, ना उसको देखा ना घर को देखा, तो कैसी ब्रह्मांगना। यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, मैं जन्म भर को छोड़िया। कुछ नहीं लिखा हुआ सुंदर सा जी, कौन सी चर्चा यहाँ पे हुई है, पहले दिन कौन सी हुई, दूसरे दिन कौन सी हुई, तीसरे दिन कौन सी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ चौपाइयों। लिखा है चर्चा लगे सुनने, ये दृढ़ाव करके तीसरे दिन के सुनते अपने मुख से उठ के कह के वचन कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद। तीसरे दिन उठ के कहते हैं वस्त भई मोहे प्रापत, मुझे मिल चुकी है। क्या ब्रज में आनंद लिए बिना 6-6 घंटे जो बैठे, पूरी रात से सुबह होने लगी बैठे, ब्रज रास की चर्चा कितनी अंदर गई। और अब ये 3 दिनों में भी कौन सी घुट्टी पी ली उन्होंने, रस की सुंदर साथ जी, प्रेम की घुट्टी कौन सी पी ली उन्होंने बैठ के। बस रीझ गए हैं पिया जी उनकी सेवा। ये किस पे रीझ के बोला राज जी ने, सोचिएगा सुंदर साथ जी। एक तो चर्चा इतने प्यार से सुने, कौन सी, सारे सुंदर साथ की सेवा की है कि नहीं उन्होंने, तभी तो राज जी ने कहा तुम इनको छुड़ाए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुमने मेरे सुंदर साथ की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, बता मैं तुझे क्या दे दूं।
जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे दूंगा। तो आप बताइए, निस्वार्थ सुंदर साथ की सेवा पे रीझ के राजी दे देंगे कि नहीं? वो वस्त्र जरूर देंगे, 100% देंगे। अभी तक बीतक साहब में कितनी बार आ गया है कि वो सेवा पे रीझ जाते हैं। ये आया यो साथ में, इस प्रकार सुंदर साथ में आए हैं ये। पड़ा शहर में शोर, अब तो और शोर होगा भाई। भैरों सेठ आ गए जिन्होंने 70,000 लहारी दे दी थी। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। दज्जाल का जोर ना हो तो फिर आनंद कैसा सुंदर सा जी। अब सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन। अब भंसारी जाति के लोग निंदा करने लगे। कौन से वाले? वही जो सखियां सारी इनके साथ कौन सी आ गई थी? तेजबाई जी के साथ इतनी सखियां लेकर आ गई। एक कहाँ से आए मोमिन? बंसारी जाति वाले कह रहे हैं उनके पति तो हैं बंसारी जाति के। हमारे घर के लोग बरजे ना रह में कोई, उनको इतना रोकते हैं फिर भी चले जाते हैं। जिसको रस लग जाता है कौन रोक सकता है? राव भैरों ठक्कर से कही, हमारी लड़ाई तुमसे होए। सबसे पहले तो भैरव ठक्कर जी के पास पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरज, अपनी लुगाइयों को घर में रखो, हम बुलावने ना जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। हमने कोई इनविटेशन नहीं दे रखा, हम नहीं बुलाने जाते किसी को भी। अपनी गरज से आती है, उनको घर में संभाल के रखो। इत हम इनको क्या करें? मेरा क्या काम करती है आके? मैं क्या करवाता हूं यहाँ पे? इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को, आवत पूरी पहचान। पूरी पहचान करने के लिए वो आती हैं। तुम आड़े हो तिनके, ना आप सुनो ना देओ सुनने। एक तो खुद नहीं सुनते, ऊपर से उनको सुनने नहीं देते। ये सब करत है कलयुग, ये अज्ञानता, ये कलयुग के काम होते हैं, दज्जाल के काम होते हैं। सब भलो चाहे अपने, हर एक को अपना भला चाहिए होता है, इसीलिए आती हैं वो सुनने के लिए। ये सुकन सुन के अब शर्म आ गई। आगे से जवाब दीजिए सुंदर सा जी। कभी कभी भैरों सेठ बनना पड़ता है। जब दज्जाल इस प्रकार रोकने आता है तो कभी कभी भैरव सेठ जैसे भी जवाब देने पड़ते हैं, पर विनम्रता से दीजिए। ए सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे सुंदर साथ जी। अपने घरों आए तब खिसियाए के, अब क्या करें? सेठ ने तो बात भी नहीं सुनी, उल्टा और ही अब बेइज्जती हो गई कि तुम लोग ही दज्जाल बने फिरते हो। लगे लुगाइयों से लड़ने। अब दूसरा नंबर किसका आया? पत्नियों का आ गया। क्यों जाओ तुम जाओ तित, देखो भैरव सेठ ने भी बोल दिया अपनी लुगाइयों को घर में रखो। ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात वक्त। वो याद आ रहा है, रास के उथले वचन याद आ रहे? अरे रात को क्यों छोड़ के आ गई हो? ये जागनी की ब्रज में भी वही काम हो रहा है। रात के वक्त क्यों जाती हो? चर्चा सुनने जाती हैं सुंदर साजी, सारा काम निपटा के जाती हैं। तब जवाब दिया उन्होंने, ऐसे खड़ा रहना पड़ता है सुंदर साजी। हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, कोई बुरा काम नहीं किया हमने। चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठाम। एक तो इस देश में कोई चर्चा करने नहीं आता। कौन आता है यहाँ पे? शुक्र है सौभाग्य से कोई चर्चा करने मिला है। ये तो पूर्व अंकुर थे प्रापत भय चरण। दिन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन, हमारे दुश्मन बन के क्यों खड़े हो गए? हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, और देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। चर्चा सुनने नहीं जाने देना। देह तुम्हारी है ना, शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, रख लो। छोड़ देते हैं शरीर को। क्या तामसियां बन के खड़ी हो गई? रख लो देह को, आत्म तो जाएगी, भाग के रास खेलने के लिए जाएगी। देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं। छोड़ दें क्या? शरीर रखना है उसको। क्या करोगे हमको? यो बरजी ना रहे कोई, कोई बरज नहीं सका, कोई नहीं रही घर में। तब तेजबाई के घर गए। तीसरा किसको निशाना बनाया? जो उनको लेके जाती हैं, अग्रणी होके लेके जाती। ऐसे ही निशाने बनाए जाते हैं। जो शहर की हेड होंगी उनको बोला जाएगा सारी सखियों को मना कर दो, यहाँ नहीं बैठना। यही हो रहा है सुंदर साथ जी। आज कौन कौन बंसारी जाति के बने पड़े हैं, हमें तब समझ में नहीं आती है, क्योंकि विवेक बुद्धि में बीतक याद कभी नहीं आती कि क्यों हमें इस रस से रोका जा रहा है। कोई तो कारण होगा सुंदर साथ जी। क्या ऐसा गलत हो गया है?
क्या ऐसा गलत कर दिया है जो इस रस से रोका जा रहा है? कौन कौन भंसारी के बने पड़े हैं इस समय? क्या करोगे तुम हमको? अब तेज बाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए, वो थी शहर में सिरदार। सिरदार सुंदर साथ पे जिम्मेदारी होती है ये। अगर आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई तो राज्य के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि आपके पीछे बहुत सुंदर साथ गलत रास्ते पे जा सकता है, जो शायद आपको सही नजर आ रहा हो पर वो ना सही हो। सुंदर साथ जी, हमेशा तौलिए कि आपने क्या कुछ गलत देखा है जो आपके कान भरे गए हैं, या उन पे विश्वास कर लिया बस आंखें मूंद के। फिर बीतक ने क्या आंखें खोली, फिर वाणी ने क्या आंखें खोली, फिर तो विवेक दृष्टि भी अभी नहीं मिली है। वो थी शहर में सिरदार, तिन आगे करी अरज। अरज कर रहे हैं, बड़ी है ना एज में। तुम जिन जाओ साध पे हमारी ये गरज। तुम तो जाओ कहते, तुम जी ना जाओ साध पे, हमारी ये गरज, हमारी वजह से वहां मत जाया करो। तब तेज बाई ये कहा, क्या मोहे बरजत तुम कौन होते हो मुझे बरजने वाले? मेरी अवस्था नहीं देख रहे? दोष ना कछुए हम, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं क्यों ना जाऊं? पहले मुंह की खाई भैरों सेठ जी से, फिर मुंह की खाई लुगाइयों से, पत्नियों से, अब मुंह की खाई ऐसे दज्जाल को मुंह की खिलानी पड़ती है। कभी कभी तेज बाई बन के भी खड़े होना पड़ता है कि मेरे सुंदर साथ को, जो भी मेरी बात भी मानते हैं, उनको कोई भटका ना पाए। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे, हम तुम्हें थोड़ी बरजने आए हैं, पर तेरे पीछे सब लगी जात हैं चर्चा में। तुम्हारे पीछे सब जाती हैं, इसलिए तुम रुक जाओ। तिस वास्ते हम तुमको बरजत हैं इन काम, ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम। देखिए कितने उपाय करता है दज्जाल, कितने उपाय करता है। पर धाम धनी की जो दिल की इच्छा होती है वो पूरी हो के रहती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुंदर सा जी, मैं तो अब क्या कहा तेजबाई, तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, जाओ अपने घर की लुगाइयों को बरजो, जाके उनको रोको। मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करने होए सो करो, आए जो कर सकते हो वो कर लो, मैं तो जाऊंगी। तो जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए सुंदर साथ जी। अब तो वही होगा जो राज्य चाहते हैं, वो तो हो के रहेगा। बंद नहीं हो सकता ये जूम अब कभी भी सुंदर साथ जी। चाहे मुट्ठी भर सुंदर साथ क्यों ना बैठा हो, ये बंद नहीं हो सकता अब किसी भी तरह से। कितने भी उपाय कर लिए जाएं सुंदर साथ जी, बाहर से कहीं से भी, पर ये हो ही नहीं सकता। चाहे भैरव सेठ बनना पड़े, तेजबाई का अंश अंश भैरव सेठ हम बन नहीं पाएंगे। उन्हीं से प्रेरणा लेके, इसीलिए बीतक आ रही है, साथ नाम केते कहूं। अब अपासी बंदर में ये खड़े रहे हैं तब सुंदर साथ आता है, उसके पहले नहीं आता। आपने देखा महाव जी भाई ए ना डगा इन समय फिर आए हैं, सुंदर साथ ऐड हुए हैं उसके बाद, तब उनको आने का सौभाग्य मिला है। किसी ना किसी सुंदर साथ को खड़ा होना पड़ता है बाकियों का रास्ता खोलने के लिए, जो आने को तत्पर है। साथ नाम के ते कहूं अबासी बंदर के, अब तेज बाई खड़ी रही, भैरों सेठ खड़े रहे, अब रास्ता खुला बाकी सुंदर साथ के आने का। कौन कौन आए? एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई आए, और भाई अमरिया, भाई अमोलक, मेर बाई, बाई इंद्रावती, यहाँ इंद्रावती बाई भी है एक, वो भी आई। राधा बाई बुजरक, सुताई फूल बाई, रतन बाई, लच्छो बाई सखी। और कौन कैसे आई? ए आई तले इजन, हुक्म के तले आ गई। तेज बाई, बाई किसनी? जसोदा बाई। पहले ए आई साथ में, खुशखबरी इनो पाई। और साथ बहुत हैं, कहते कितने नाम लूं, लालदास जी कहते आगे जाहिर होंगे जो दाखिल निज धाम। आगे कब जाहिर होंगे सुंदर सा जी? कुछ कुछ तो आगे जाके बीतक में बता देंगे, बाकी बाकी वहां जाके पता लगेंगे। यही तो बातें किया करेंगे वहां जाके, बहुत बातें होंगी। यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, वर्ड ऑफ माउथ से फैलाया जा रहा है, एक दूसरे से भी चर्चा की चर्चा। साथ को आनंद भयो,
अंग ना माए उमंग, चर्चा चितवनी उत्सव, होने लगा जोर। चित चितवनी का बताया सुंदर सा जी। चित्त राज को साथ तरफ, राज का चित्त इधर लगा हुआ है और हमारा चित्त उधर लगा हुआ है, बढ़ते चला और नयो साथ आवत है। वो कैसा आवत है? सो करत है हेत, बड़ा ही प्यार करता है। आपको पता है शाम को जो ऑस्ट्रेलिया के सुंदर साथ आते हैं वो कितना प्यार करते हैं। रमण ब्रज रास को, ये तो लगता है उन्हीं के लिए, हमारे जूम में तो उन्हीं के लिए चौपाई लग रही है। नयो साथ आवत है, सो करत है हेत, रमण ब्रज रास को, क्योंकि वहां ब्रज रास की ही चल रही है अभी तक भी। रमण ब्रज रास को, सो बानी भली भांत लेत। इस वाणी को कैसे उतार रहे हैं अंदर, भैरों ठक्कर आदर कैसे कर रहे हैं। अब सुंदर साथ की सेवा कैसे हो रही, भला जो किया साथ। भैरों ठक्कर क्या कर रहे हैं? श्री जी से दिल बांधिया, धनिये पकड़े हाथ। दिल बांध लिया श्री जी से। ये तो दिल में रखना पड़ेगा चरण सुंदर साथ जी। चाहे मेमोरी नहीं है मेरे पास, पर फिर भी राजी रखते ना इसको चित्त में। श्री जी से दिल बांधिया, पर कौन बांध सकता है? धनिये पकड़े हाथ। जब इत मास दोए तीन भय, 2-3 मास हुए हैं बस। रजा मांगी जब श्री जी कहते हैं मुझे यहाँ से जाने दीजिए, हम जाएं उन देश में। उन रोए बातें करी, तब सब रोने लगे, हम नहीं जाने देंगे। जो 6-6 घंटे पूरी पूरी रात चर्चा सुनते हैं, उनका क्या हाल होगा? श्री जी चले जाएंगे। ब्रज है सुंदर साथ जी, उनके लिए ब्रज बनी पड़ी है। वो क्या करेंगे पूरा दिन? हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम। धाम का प्रकाश दे के छोड़ के मत जाइए। हमारी सूरत बंधी एक तुम सो रहे ना, और कोई काम ही नहीं रहा हमें तो पूरा दिन। हमारी सुंदर सा जी बासी बंदर में ऐसी ब्रज बनी है। ये चौपाइयां मैंने ऐसे कभी आई ही नहीं, पहली बार सिर्फ चौपाइयां पढ़ रही हूँ। बहुत रस मिलता है। टीके का अपना आनंद है, चौपाइयों का आनंद मूल आनंद है, मूल रस है। क्योंकि ये कहाँ से बही है? श्री जी के अंदर से आवेशित वाणी बही थी, और ये लाल दास जी के अंदर हुक्म बह रहा है। हुक्म क्या होता है? उनके दिल की इच्छा। श्री जी ये विचारिया, जो कदी बरस रहवे एक, एक बरस कहते रह लेता हूं यहाँ पे, तो साथ आवे सनेसों, एक से होए अनेक। यहीं पे कितने सुंदर साथ की जागनी हो जाएगी। क्यों विचारिया? पहले नहीं विचारिया श्री जी ने कभी, आपने देखा इतना रोने लग गए हैं सब। कहते 1 साल यहीं रह लेता। क्यों? क्योंकि श्री जी सो दिल बांधिया, उनको भी जाने का इच्छा नहीं हो रही। बात फिर क्या सोच रहे हैं? बात बड़ी है करनी, अभी तो सकुंडल सकुमार को ढूंढना है, विस्तार करना है पूरे ब्रह्मांड में, जाको वार ना पार। हम एक है बंदर अटके, अगर अबासी बंदर में ही अटक गए, क्या राज करना इत। ये तो हमें ना छोड़त, ये तो 1 साल बाद भी नहीं छोड़ेंगे। आज इन बखत ये विचार नित्य करें, रोज सोच रहे हैं कैसे छोड़ के जाऊं इनको, रोने लग जाते हैं। और ये विचार नित्य करके क्या किया? देखा तरफ श्री राज, साथ चित बांध चला, धाम के सुख काज। श्री राज जी से मूल स्वरूप से विनती कर रहे हैं कि मैं यहां से कैसे निकलूं। ये तो कारज कारण, पहले कारज कारण, अब तक क्या बनता आ रहा था? बाई जी को छुड़वाना है, बाई जी को छुड़वाना है, बाई जी को छुड़वाना है। अब मस्कत बंदर से क्या कारण बना था? कि बाई जी को अबासी बंदर ले गए, भैरव सेठ के आदमी। बाई जी और सुंदर साथ जी को तो इसीलिए भैरव सेठ ने बुलाया था, इसलिए आना था, तो वही कारण चलता आ रहा था। अब कारज कारण क्या बनाएंगे राज जी? आज साथ काढ़ना ठौर ठौर,
तिस वास्ते ऐसा चाहिए, तब आई बातिन। और क्या हुआ, हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान, नया अधिकारी वहां पे अपॉइंट कर दिया गया। तब रात को लगे भागने जहां तहां निदान, इतना कड़क अधिकारी आ गया, क्योंकि मुसलमानों का राज्य है, कतेब पक्ष वालों का संकोच भयो भैरों को। हर एक के घर में, हर एक के घर में तस्दीक की जा रही है, सर्च की जा रही है, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, अपने ही घर के लोग हैं, कोई और तो नहीं रहता इनके साथ। संकोच भयो भैरों, कहते हैं रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छुपाऊंगा, बात आवे ना दिल में ने। ये तो छुप भी नहीं सकते, सारा सुंदर साथ इनसे चर्चा भी जरूर सुनने आएगा। मैं इनको सुरक्षित कैसे कर दूं। यहाँ तो अपना लड़का रखना भी मुश्किल हुआ पड़ा, अपने परिवार को बचाना, और ये जो जिनसे दिल बांधिया है इनकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, क्योंकि सारा सुंदर साथ उमड़ उमड़ के सुनने आएगा, कैसे इनको छुपाऊंगा। तब रजा दई राज को ये बनाया कारज कारण। नया अधिकारी आ गया आबासी बंदर में, नाव को बैठ गए बसरे के, बसरे की नाव पे बैठ गए, ताप पर चढ़ाए साथ को, उत आए पहुंचे ए, वस्त्र भूषण पैसे। अबासी बंदर एक ऐसी जगह है जिसमें ये बहुत वर्णन आता है, क्योंकि बहुत धनी सेठ भी हैं और सुंदर साथ भी गलित गलतान हुए पड़े, वो तो पहले भी थे, पर यहाँ पे स्पेशली वर्णन आता है, भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी सकत, जितनी शक्ति थी तैसी भली चालाकी करी हाथ, खुले हाथ से दे रहे हैं, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक। किसी ने अंकुर से ज्यादा लाभ कोई नहीं ले सकता, और जीव सुंदर सा जी, अंकुर जितना लाभ लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ताको तैसी शोभा दई, जो आज्ञा थी हक, श्री महामती कहिए मोमिनो, ये अबासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूं ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक। कैसे लिखी है बीतक, हुक्म हक। ये पार्ट तो वी एक्सेप्ट, ये वाली बी तक तो हुक्म हक। जब यही बात वो खंड एक में लिखते हैं जिसमें ब्रजरास और परम धाम की बी तक लिखी है, उसमें जब वो हुक्म हक लिखते हैं तो हम स्वीकार नहीं करते। ये कैसी बात हुई सुंदर सा, हमारी मर्जियां चलेंगी क्या, कि वहां हुक्म हक लिखा तो किसी ने लिख दिया, यहां हुक्म हक लिखा तो लालदास जी ने लिख दिया। गुनाह ना हो जाए सुंदर साथ जी, कोई अपनी ही बीतक को नकारने के गुनाह में राजी नहीं मिल रहे हैं हमको। अबासी बंदर से श्री जी का अब ठट्ठा नगर पहुंचना, तीसरी बार ठट्ठे में पधार रहे हैं सुंदर सा जी। अबासी बंदर से कोग बंदर, फिर नाव चढ़े और पहुंचे लाठी बंदर, तीसरी बार लाठी बंदर पे पहुंच गए। तहां 4 दिन रह के, 4 दिन लाठी बंदरगाह पे ही रुक गए। आए नगर ठट्ठे, नाथे जोशी ने सुना। कैसे आते हैं नाथा जोशी जी, धाय के आते हैं, दौड़ा लेने को आगे। अब तो इतना सुंदर साथ वहां मिल चुका है, जागृत हो चुका है। लालदास जी हैं, चिंतामणि जी हैं, जिंदादास जी हैं, ठाकुरी बाई जी हैं, बंधन भाई जी, और जाने कितने सुंदर साथ साथ सब दौड़े सामने, और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी एक्साइटमेंट। राजी आ रहे हैं, हमारे श्री जी आ रहे हैं, मार्ग में किया मिलाप। राजी कहते अब क्यों नहीं आते छठे दिन के मोमिनो, मैं योग माया को भेजा था, तुमने इंतजार नहीं किया, तुम पहले तन छोड़ के आ गई थी। अब क्या हो गया तुमको, मार्ग में मिली थी योग माया हमको, साथ सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। दुनिया का सारा ताप उनके दर्शन मात्र से मिट जाता है। हमें क्यों दुख याद रहते हैं यहाँ, कोई दुख है ही नहीं, नाटक है ये सुंदर सा जी। ठाकुरी बाई जिंदा दास आए डेरा किया तित, माली हैं, ऐसा नहीं कि हर बार किसी धनी सुंदर साथ के यहाँ ही ठहरेंगे। अभी भैरव सेठ के यहाँ ठहर के आए हैं, उनको सुविधाओं की आदतें नहीं होती हैं, क्योंकि अंदर से ग्रहण नहीं करते वो उन सुविधाओं को। उनको आदत किसकी है, उनको रंग महल की आदत है, उनको सुविधाएं अंदर बसी हुई हैं, उनको बाहर से नहीं। एक माली के यहाँ भी ठहरते हैं, यहाँ के कितने प्यारे हैं श्री जी। और साथ सब आए मिले, आए डेरा किया मिलाप, इत ठाकुरी बाई इन समय
जिंदालाल जी की जो पत्नी है, भय साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से सब साज ल्याई इस ठाम। कित कैसे सेवा कर रही हैं अति उमंग से श्री जी और बाई जी, और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोग ने, क्योंकि उस आरोगन में भाव बहुत है, इसीलिए बताया गया कैसे वो तरकारी लाती, जैसे बनों से तोड़ने जाते हैं हम परम धाम में, ऐसे तरकारी लेने जाती हैं वो, इसीलिए तो लिखा गया। कोई तो विशेषता होगी कि इनकी साग तरकारी भी लिख दी उन्होंने। जैसे हम रूहे वहां अन्न बन से साग तरकारी लाते हैं, ऐसे लाती हैं ये। श्री जी और बाई जी सब साथ तत्पर हो के आरोगने बैठते हैं। वो तत्परता कहाँ से आती है? ठाकुरी बाई जी के भावों में से वो तत्परता आती है सबकी। इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर, हर एक के घर में सब सामा लय लय दौड़ ही। बहुत सुंदर ब्रज बनी कि नहीं बनी सुंदर साथ जी। यहाँ पे ठट्ठा नगर में सब अपने घरों से सामान ले लेके, वहां याद है ब्रज में कोई सखी गुलाल ला रही है, कोई मटकी ला रही है, कोई मक्खन ला रही है, कोई कुछ ला रही है। यहाँ भी सब सामा ले ले दौड़ी अपने घरों से, और सब सुंदर साथ जी की, श्री जी साहिब जी की, बाई जी की सेवा करने के लिए अबासी बंदर की कही सब बीतक, उनको फिर बीतक सुना रहे हैं कि अबासी बंदर में क्या क्या हो। इन भांत साथ आए के कहते हैं क्या हुआ वहां पे, सुकर बजाया हक, मन बड़े सब साथ के। जैसे ही उन्होंने अबासी बंदर की बीतक सुनी कि सारे बंदी में गए हुए सुंदर साथ भी हमें वापस मिल गए, बंधन में जो सुंदर साथ जी थे, बाई जी आ गई, सुंदर साथ आ गए, और भैरव सेठ ने वहां पे क्या क्या किया, तेज बाई ने क्या क्या किया, और सुंदर साथ की मन बड़े सब साथ के, सबके हौसले और बुलंद हो गए सुनते ये बीतक। राह जानी निज धाम की, देखी सबों पर बुजरक, यही राह पे जाना है सुंदर साजी। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग, देख साथ सब तिनको, जो भी आता है दीदार के लिए भागत सारा शोक। संवत 1728 मास बैसाख का होए, पधारे ठट्ठे मिने तब साथ रजाना देवे कोई। अब तो कोई कारण नहीं है भाई, हम तो नहीं जाने देंगे। ठट्ठे के साथ के संग थे आया मटहरी का साथ, पास में मटहरी भी पड़ता है। जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक के चर्चा भी कौन सुन सकता है, जाके हक के पकड़े हाथ, और कोई सुन भी नहीं सकता सुंदर साजी। ताके नाम ले थो, लालदास जी कहते हैं सुनियो सब संयन, कह रहे हैं उनके नाम बहुत ध्यान से सुनना सखियो। क्यों सुनना? हक के इनों के दिल को किए अपनी तरफ रोशन, माया से मोड़ के उनका दिल श्री जी से बंध गया है और रोशन कर दिया पिया ने। इसलिए ये नामों को ध्यान से सुनना, इनको तो सुनने से ही सुंदर साथ जी पता नहीं जीव का क्या क्या कट जाता हो। भक्ति दास साहजू और अड़न मकरंद, पारन मोटन तुलसी और आया गोवर्धन, जेठमल बालचंद दयाल धर्मदास, सुखनंद श्यामल श्री नंद, सेवादास मीठा खास, टोडरमल नंदलाल और दूसरा मोटन, लाड़क गौरी गरीब दास, बाई ज्ञान और खेलन, श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, समगी और मेघ बाई भई सहजमल को पहचान, थारी बाई और पारबी बाई और बाई कही परी, परी बाई, अज बाई आई तिन पर पाई धनी की खुशखबरी, और भाई धर्मदास और कहया बंधन, पृथ्वीमल और जयमल माधो दास से सौंप्या मन, और आया जेठमल बालचंद गोकुल दास। आप प्यार से सुन रहे हैं ना इनके नाम? पता नहीं कौन सा नाम कौन सा पाप काट जाएगा, इसका कौन सा विकार जिसके दिल में मेरे धनी की बैठक हो गई थी। ऐसे सुंदर साथ हैं ये, बंसीदास और गिरधर, मूलचंद रायचंद हक आस, तीसरा मूलचंद
तीसरे मूलचंद आ गए हैं ये। हर पाल हीरा उन नाम, और बाल भोग और सूर जी। खेमदास आया बीच निज धाम, और राजन थारा कमाल। सुमार चंद हरवंश जेह, कृष्णदास जेठियानंद। मूलबाई रामबाई एह, मखाबाई उमरबाई। कितना सुंदर सा ठट्ठा में तीसरी बार क्यों आए थे राज जी? यही करने आए थे, ये वेट कर रहे थे सुंदर सा। मखाबाई उमरबाई मलूकबाई जीवनी, श्यामबाई सहुद्राबाई, रुईचंद हरबाई जान्याधनी। लक्ष्मीबाई समईबाई, ये आई बीच निज धाम। पर कैसे आई? ये तो ऐसे लग रहा है हमारे बारे में बता रहे हो। पर पूठे कानों सुनी, ल्याए ईमान इस ठाम। ईमान ले आए पर सुंदर साज, ये साथ मटोद में। अब मटहरी के साथ बताए जो ठट्ठा नगर में के पास में पड़ता था, अब मटोद के। इत भई राज की चर्चा जोर, ये देख के दज्जाल ने इत किया जो बड़ा शोर। ये चौपाइयां देखिएगा कितनी आती हैं। जैसे ही चर्चा का जोर शुरू होता है, दज्जाल का शोर 100% शुरू होना जरूरी होता है। साथ ही सब कोई को पहुंचा कसाला इत, ये समय कठिन है, आया बखत रोज क्यामत। तो जिस पे समय कठिन ना आ रहा हो, कसाला पहुंचना जरूरी होता है सुंदर साजी, तभी कुछ मिलता है। अब फिर कहूं बात ठट्ठे की, देखो इन पे भी कसाला पहुंचा ना दज्जाल से। अब फिर कहूं बात ठट्ठे की, मटहरी और मटोद के बाद भेजी खबर पुरी नौतन। हम आए अबासी बंदर से, सब खबर लिखी रोशन। किसको? बिहारी जी को। नौतनपुरी में खबर भेज रहे। कितने कसाले दिए हैं उन्होंने। हम आए बंदर अब्बासी से, और कितना धन भी मिला है वहां से वो नहीं लिखा अभी। सब खबर लिखी रोशन, थोड़ा सा ही आया होगा उसका वर्णन। जो साथ आया मस्कत में, अब्बासी बंदर का लिखा, मस्कत बंदर का लिखा। जो साथ आया मस्कत में, मेन क्या लिख रहे हैं, कितना सुंदर साथ शामिल होता जा रहा है। और अबासी बंदर सो हकीकत पाती में लिखी, धन का नहीं लिखा। श्री बिहारी जी ऊपर और भी शहर पुरन के जो रास्ते में भी जो शहर पड़े थे साथी तक, सबकी लिखी खबर। श्यामल दास था साथ में। श्यामल दास कौन? चिंतामणि जी। तिन पैगाम दिया सब पर, और साथ दीप का, सब दीप का। दीप बंदर की खबर भी लिख दी, दीप बंदर से लेके अब तक की सारी खबर लिख दी, सब लिखी नौतनपुरी। हकीकत पाती लिखी, बिहारी जी को खुशखबरी। इनके लिए खुशखबरी है, सब बता रहे हैं, उनको पता है बाई रतन है। हम आवत हैं कच्छ में, तहां तुम सो होए मिलाप। क्योंकि नौतनपुरी के थोड़ा पास में पड़ता है, तो हम कच्छ में आ ही रहे हैं, वहां मिलेंगे आपसे। प्राणनाथ जी श्री जी ने खबर भेजी, वहां से इत आवन का, नौतनपुरी से कच्छ आने का इलाज कीजो आप भी कोई अरेंजमेंट करके वहां आके मिल लीजिए। ए पाती भेज के कया, हमको रजा दो तुम साथ। हम जाएंगे कच्छ में। अब क्या कारज कारण बना रहे, क्योंकि कोई कारण चाहिए, सुंदर साथ नहीं जाने देगा। ये पाती कारण बनी उसका कि अब हमें बिहारी जी से मिलने जाना है। होए बिहारी जी सो मिला, होए बिहारी जी सो मिलाप। अभी तक मिलाप नहीं हो पा रहा सुंदर साथ जी। जहां उनकी शक्ति काम करती है, और जहां वो बिहारी जी बना के किसी को खड़ा करते हैं, आज तक मिलाप नहीं हो पा रहा उनका। पर जिस दिन हो गया, राज्य कर देंगे और ये खेल खत्म हो जाएगा। साथ रजा ना दे वहीं, भाई रद्द बदल अभी तो विचार करते हुए दिन निकल गए, हम नहीं जाने देंगे आपको। देखा है जागनी की ब्रज को बनते हुए सुंदर साथ जी। मास एक रह गया, फिर भी मास एक तो बातें ही होती जा रही कि नहीं मुझे रजा दो, मुझे जाना है। सुंदर साथ जाने नहीं दे रहा।
फिर विदा दई सैयन, 1 मास रुक गए यहाँ पे। इन समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ काढ़िया ए, अब लक्ष्मणपुर में भी चले गए हैं। तहां जो चर्चा भाई, लक्ष्मणपुर नहीं लक्ष्मणपुर में, जैसे बीतक साहब कहती हैं वही सुंदर साहब जी, वही शब्द सुंदर है, वही मीठे हैं। तहां जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में ते। अब लक्ष्मणपुर तक भी जितनी और सुंदर साथ की जागृति हो गई, वहां जो चर्चा हुई उसको भी पाती में ऐड कर दिया। अभी गए नहीं है देने के लिए पाती, अभी भिजवाया नहीं। श्री महामती कहिए साथ जी, मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है जब श्री महामती कहे साथ जी, सुंदर साथ को पुकारा जाता है ना, मुझे लगता है जैसे बांसुरी पे मेरा नाम पुकारा जा रहा। ये बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, आगे कहूं पहचान। अब कहते आओ नलिए की बीतक को आगे बताता हूं। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से और ठाठ से और ठट्ठे से चले, नलिए आए पहुंचे। कच्छ जाना है उनको, याद है ना, बीच में लक्ष्मणपुर भी रुके हैं। नलिए आए पहुंचे, धारे ने ये बात सुनी हती, आए पहुंचा कैसे, जैसे नाथा जोशी आते दाए के। क्यों दाए के सुने, नलिए में आए मिले धारा भाई जी, किस्सा कहया अपना। अब उनको अपना प्रसंग सुनाना, मेरी बीतक में क्या घट गया। मैं खंबालिया रहता था, हुआ साथ मिने रहना, सुंदर साथ जी के साथ ही रहता था। आया सूरजी मस्कत से, जो सूरजी भाई थे वो मस्कत से वहां मूव हो गए थे, मस्कत के थे ओरिजिनली। जब कहते मैं भी खंबालिया रहता था और सूरजी भाई भी मस्कत से जब उधर आ गए, आया सूरजी मस्कत से खंबालिये में, जब साथ का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ, तब सूरजी भाई के आने के बाद साथ की जो चर्चा शुरू हुई, बहुत सुंदर साथ आने लगा। नया साथ केते का आया, बहुत सारा नया सुंदर साथ जुड़ गया। आया मेरा कबीला सब, मेरा भी सारा कबीला आ गया। तहां श्री राज के दीदार से वृद्ध लीला भई तब, लीला में और बढ़ोतरी होने लगी। श्री राजी दीदार देने लगे, मोको आवे तहां आवेश, मुझे आवेश आने लगा। दिन में होवे दीदार, दिन में सबको दीदार होने लगे खुली आंखों से। मैं श्री राज की बातें सब कहूं, श्री धाम लीला विस्तार होने लगी मेरे अंदर से। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, मेरी ही पूजा करने लगे। गादी बिछाए बैठाया मोको सेवे साथ मो, अपनी पूजा नहीं करवानी है इसके बाद, क्योंकि धारा भाई के अंदर से कभी उस लीला का वर्णन नहीं आया। सुंदर सा जी मुझे क्षमा कीजिएगा, पर अपनी पूजा श्री राज की सेवा हो भी रही हो, वो करवा भी रहे हो सुंदर साथ जी, पर अपने आप की पूजा नहीं करवानी है। जहां कृपा होवे श्री राज की, तहां साथ सब पूजे, तहां शक न रहवे काहू को, मिल सेवा कीजिए उनकी सुंदर साथ जी। कहते हैं जहां, और श्री जी क्या कह रहे हैं, जहां राज्य की कृपा होती है वहां सब सुंदर साथ पूजता है। जहां कोई शक नहीं रहता, तहां पे मिल सेवे चित्त दे, चित्त दे के वहां सेवा करता ही है। ये बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मन, ये कैसी राह चली। अब ये जहां कृपा होवे श्री राज की, तहां साथ सब पूजे, तहां शक न रहवे काहू को, मिल सेवे चित दे। ये धारा भाई ने कहा भी हो ही सकता है सुंदर सा जी। ये बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मन, मैं गादी पे बैठा, वो कैसे बिठा दिया उसको, उसको कैसे पूज दिया। एक कैसी राह चली भई, माया शामिल सबन, सबके अंदर माया बैठ गई क्या। ये पंथ गोलों का,
क्योंकि धारा भाई नीची जाति के होंगे, इसीलिए बाद में वो रूल्स आए थे सुंदर सा जी, 3 शर्तें। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई ना लेवे श्री देवचंद्र जी, मार्ग नाम निज धाम। ये तो ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, फिर तो देवचंद्र जी का नाम कौन लेगा। तब बुलाया नाग जी को, कह्या बिहारी जी इत, पाथी पाती लिखी सूरजी पर। उन्होंने नाग जी को बुला के पत्र लिखवाया, सूरजी भाई को बुलाओ, सिताब पहुंचो इन बखत। उनको कैसे पता, उनको सब खबरें पता होती थी। फोन भले नहीं होते थे, आजकल तो फोन पे होती हैं सुंदर साथ जी। पाती लिखी सूरजी पर, सब खबर है कि सूरजी की वजह से ये चर्चा शुरू हुई है, उनके आने पर ही। सिताब पहुंचो इन बखत, वो पाती सुन के दौड़िया, कितनी दहशत है। पहुंचा सूरजी नए नगर, नवा नगर में पहुंच गए, मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया धारे की खातिर। उनको पता था, अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, जैसे इनका इनकी इज्जत हो रही है ना यहाँ पे। पूछी खबर साथ की, सब बताई इन, मेहर भई साथ ऊपर कही खुशहाली मोमिन। बड़े खुश हैं सब, इतनी सुंदर चर्चा होती है वहां पे। तब भी पहले तो पूछ लिया बिहारी जी ने, वेरी स्मार्टली। ऐसे ही किया जाता है सुंदर साथ जी, पहले पूछा जाता है। आज भी तो ऐसे ही होता है। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर मिने तुम ही करवाते हो, किया कल जुगे शोर। तुम्हें पता भी नहीं लगा कलयुग प्रवेश कर गया। धारे को तुम काट दो, रहे ना साथ मिने, ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मिने। ना हम तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम। हमारा नाता खत्म हो जाएगा अगर इनके कबीले को और इनको रखा तुमने। ना तो तुम्हें निकालें साथ से, जो हम सुन्या तुम्हें एक काम। अगर मुझे सुनाई दिया कि तुमने कहना नहीं माना है, अगर ये काम नहीं किया, तो तुम्हें भी सुंदर साथ से निकाल दिया जाएगा। ये बात सूरजी सुन के, होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं आज भी सुंदर साथ जी। पता नहीं वहां फिर जाने को कैसे जाएंगे, वहां पे किसी भी स्थान से कहीं से भी जुड़े हो, कैसे जाएंगे, बात तो माननी पड़ेगी। यही कहते हैं, मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को सुंदर साथ जी। सूरजी डर गया, हम डर गए, हम सूरजी तो नहीं बन रहे ना। आज मुंह से नहीं बोला जाता कि धाम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सबको ज्ञान है धाम से कोई नहीं निकाल सकता। पर स्थान पर जाने से डर लग जाता है, एक्शन नहीं ले पाता कोई भी। सत्य के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, आज भी, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये बात सूरजी सुन के क्या हुआ, 1 मिनट में पलट गए सूरजी सुंदर सा जी। हुआ धारे से बेजार, अभी तो इतने खुश थे, राजी का आवेश आकर लीला करता था। वहां ऐसा हो सकता है, फिर छोटे छोटे मंचों पे, छोटी छोटी जगहों पे तो हो ही सकता है। वो एकदम उनकी बात सुनते ही अपने पे बात आ गई, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा नाम, मेरा पद, मुझे निकाल दिया जाएगा। हुआ धारे से बेजार, क्या ईमान है सुंदर सा। पर अंदर विनम्रता है, जाएंगे सूरजी फिर गुहार लगाने। पर फिलहाल सुनते ही बात बेजार हो गया। तो सुंदर सा जी, हमें सोचना है, हम सूरजी तो नहीं बन रहे, हम बंसारी जाति के वो व्यापारियों जैसे तो नहीं बन रहे, या तेजबाई जैसे बन रहे हैं, या भैरव सेठ जी जैसे एक्शन ले पा रहे हैं। ये सब बताती है अभी तक। हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000। आज इक्वेशन बदल जाती है बस। हम दाखिल हैं, हमारा स्थान पे पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा नाम, हम क्यों छोड़े इनके लिए, हमें क्या जरूरत है। हुआ बेजार फटाफट, मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम। अरे भाई, मैं तो 12,000 में हूं, मेरा मत तोड़ो। हम कबीरा कबीला ना रखें धारे का, हम निकाल देंगे हमको। ना छोड़े तुम्हारे कदम, क्यों हो रहा पर ये सब। सूरजी भाई तो सेवा कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कारज कारण बन रहा है। धारा भाई
के माध्यम से श्री जी के हृदय में ये आएगा, बाद में अभी आएगा नलिए में। ये कारज कारण बन रहे हैं, हम भी कारज कारण बन रहे हैं सुंदर साजी, किसी के जीवन में दज्जाल लाने का या किसी के जीवन में मेहर लाने का। और अगर उसके जीवन में मेहर का कारज कारण मैं बन पाई तो मेरा राज्य से मिलना तय है 100%। और अगर दज्जाल का कारण बन गई तो मेरा राज्य से दूर होना तय है सुंदर साजी 100%। तो उन कारज कारणों को बीतक के माध्यम से पहचानना सीखिए कि मैं कौन सा कारज कारण बन रही हूं किसकी, किसी के जीवन में भी कहीं कुछ गलती ना हो जाए, पीछे हो जाएंगे राज्य से। ये रद्द बदल करके फिर आया सूरजी खंबालिए, वापस आ गए ये विचार विमर्श करके, धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के, अरेंजमेंट्स किए आके कैसे निकाला जाए, सब साथ को कह के मोको रजा दई तब। धारा भाई बता रहे हैं, कहते सब सुंदर साथ को बता दिया और मुझे रजा दे दी, मुझे निकाल दिया। बेनी बाई जो साथ में थी, अर्ज करी साथ आगे सब, बहुत अर्जी करी उसने, क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, क्या बुरा कर दिया हमने जो हमको साथ से निकालत। राज्य की चर्चा सुनाना गुनाह है सुंदर साथ जी, सोचिएगा आप। क्या धनी की चर्चा सुनाना सुनना गुनाह है सुंदर साजी, जिसकी सजा दी जाती है कि निकाल दिया जाता है, धाराबाई की तरह निकाल दिया जाता है किसी को भी जो हमको साथ से निकालत। क्या बुरा किया है, कहते हैं हमने देश ठौर ए गांव, देश से ठौर से गांव से निकाल दिया, हुक्म नहीं बिहारी जी का इत क्या चले साथ हुक्म। कहते बिहारी जी का हुक्म नहीं है कि तुमको रख लें, क्या करें सुंदर साथ, क्या करें। अरज करो उत जाए के हजूर जाओ बिहारी जी, तुम उनके हजूर जाओ। तब मैं कबीला ले के गया नौतनपुरी, आज जी करी बहुत तक सो चित्त में कछू ना धरी। क्योंकि अहंकारी दिल पत्थर का होता है, रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहे बरस भया एक। रुल रहा हूं मैं इधर उधर, धक्के खा रहा हूं। विनती मैं बहुतक करी, कई किए उपाय अनेक। उन्होंने ये भी कह दिया होगा मैं नहीं करूंगा चर्चा, मुझे वापस ले लो। तब इलाज मैं देखिया तो मुझे एक ही बात समझ में आई है, ठौर एक श्री मेहराज। मैं उत जाऊं कदमों मेहर होवे श्री राज। आपके कदमों लगूं तो ही काम हो सकता है, इसीलिए सुन तुम्हारी आमदानी मोहे आनंद भयो मन। मैं दौड़ा इत धाए के आए कदमों लगा मोमिन। मैं सुंदर साथ से मिला यहाँ के, अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहूं हक के तले हुक्म। ये पहले ही छोड़ देना चाहिए सुंदर साथ, तब तो आप एक बात सोचिएगा सुंदर सा जी, मैंने कभी मेरे हृदय में आई नहीं है बात आज तक। धारा भाई के पास वाणी थी, श्री जी साहिब जी से कभी मिले भी नहीं। श्री जी साहिब अभी तक, श्री जी अभी तक खंबालिया की तरफ प्रस्थान नहीं किए हैं। क्या इनके पास वाणी थी? क्या इनको ज्ञान कहां से आया? अंदर से आता है, अंदर से आ सकता है। किसी भी सुंदर सा जो भी समर्पण करेगा उसको कम नहीं आंकना चाहिए कभी भी सुंदर सा जी। कहा जाता है कभी कभी, आप बताओगे क्या? आप भेद कैसे खोल सकते हो? भेद खोलने की जिम्मेदारी तो इनको दी गई है ना। आप कैसे बता सकते हो कोई नई चीज? आपको कैसे पता चलती है? आपको क्या लगता है आपको कोई नई चीज पता चल रही है? हु सेड सुंदर सा जी, कोई नई चीज पता नहीं चल रही। परमहंसों की लिखी हुई चीजें हैं जो कि बहुत पुरानी हैं। सबसे पुरानी चीजें ही आज नई है हमारे लिए।
क्योंकि हमने उनको पढ़ा ही नहीं है। धाराभाई पे मेहर हो सकती है, प्राणनाथ जी सामने बैठे हों, अक्षरातीत सामने बैठे हों, प्राणनाथ जी उस काल में हों जिनके जिनके अंदर साक्षात पांचों शक्तियों की लीला हो रही है, तब भी धाराभाई पे मेहर हो सकती है, तो किसी भी सुंदर साथ छोटे से पे क्यों नहीं हो सकती सुंदर साथ जी, अगर वो चाहे तो। इसीलिए कोई भी सुंदर साथ कोई कोई सुंदर बात कह रहा हो तो उससे सुन लेनी चाहिए। क्यों निंदा करनी है उसकी सुंदर साथ जी? निंदा करके कहीं पिया से दूर तो नहीं हो रहे ना। क्या कहते हैं, अब ज्यों जानो त्यों करो, ये पहले ही छोड़ देना चाहिए। अब तो वाणी है, उनके पास नहीं थी पहले, पर राज्य की आवेश की लीला होती है उनके अंदर से। मैं ये नहीं कह रही किसी भी सुंदर साथ के अंदर से आवेश की लीला हो जाएगी, हमने तो खुद ही नहीं देखा, क्या दिखाएंगे किसी और को। पर कोई एक चौपाई तो समझ में आ सकती है ना किसी सुंदर साथ जी को। कोई भी दिल दे के बैठेगा, सब दिल दे के बैठेंगे, सबको समझ में आएगी, क्योंकि राज्य हम सबके हैं सुंदर साथ जी। अब हमें छोड़ना है, ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, ये समर्पण चाहिए। अब तो मैं कहूं ना जाऊंगा, जैसे मर्जी रखो मुझे, रहूं हक के तले हुकाम, मैं तो आपके तले ही रहूंगी अब। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब श्री जी ने उत्तर दिया है, नेक्स्ट चौपाई आती है कि ये बात धारे की सुन के श्री जी ने दिया उत्तर। अब उत्तर देना शुरू किया है, पहले पूरी उनकी बात सुन रहे थे। तो ये जो उन्होंने कहा था ना, जहां कृपा होवे श्री राज की, तहां साथ सब पूजे, तहां सक ना रहवे काहू को, मिल सेवे चित्त दे। ये भी शायद धारा भाई ने ही ना कहा हो कि जहां राज्य की कृपा होती है सब साथ पूजा करते ही है ना उनकी, सबके संशय मिटते हैं तो सब सेवा करते ही है ना चित्त दे के। पर बिहारी जी ने जब ये बात सुनी कि पूजा हो रही है, गादी पे बिठा दिया है, तो उनके उनके मन में खटास आ गई, ऐसा लगता है देखने में, मुझे पता नहीं है सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी जो रोज मुझे क्षमा भी दे देते हैं, उन सब सुंदर साथ जी की भी जय, जो इस छोटी सी अज्ञान सी सखी को फिर भी इतना प्यार दिए जा रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।